अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपके लिए एक खुशखबरी के साथ हाज़िर हूँ। बहुत अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि पीपीएससी की लेक्चरशिप की जॉब कब आएगी, हर कोई इंतज़ार कर रहा था। तो आज हमारे इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और एट दी एंड जो है वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि लेक्चरशिप की कितनी जॉब्स हैं और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सारी जो डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि लेक्चरर फ़ीमेल की जो 17 स्केल की रेगुलर बेसिस पे जो जॉब हैं उनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 1435 यानी 1435। इसी तरह लेक्चरर की जो मेल की जॉब्स हैं वो भी BPS 17 की हैं और ये भी रेगुलर बेसिस पे होंगी और इनकी तादाद है 1016। तो इस तरह ये जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब इसमें हम कैटेगरी देख लेते हैं। तो जो फ़ीमेल की जॉब्स हैं उनमें अरेबिक की 13 सीट्स हैं और इसी तरह बायोलॉजी की 47 हैं, बॉटनी की 15 हैं, केमिस्ट्री की 92 हैं, कॉमर्स की 15 है, कंप्यूटर साइंस की 56 है। तो इसी तरह ये सारी जॉब्स आप देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट की हैं। और बिलफ़र्ज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई मसला होता है तो आप पीपीएससी की वेबसाइट पे तमाम तर जो डिटेल हैं वो इसकी मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम जो मेल लेक्चरर हैं उनकी बात करें तो इसी तरह अरेबिक की 8 सीट्स हैं, बायो की 19 हैं, बॉटनी की 8 है, केमिस्ट्री की 84 हैं, कॉमर्स की 29 हैं, कंप्यूटर साइंस की 37 हैं, इकनॉमिक्स की 47 हैं और इसी तरह सारे टिल एंड अगर हम देखते हैं तो उर्दू की 92 सीट्स है मेल के लिए और ज़ूलॉजी की 12 हैं और टोटल ये सीट्स मिलाकर मेल की 1016 हैं। तो मेल और फीमेल तमाम ही इस पर जल्दी अप्लाई कीजिए और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 सितंबर 2020 है। और एज के हवाले से बात की जाए तो एज यहाँ पे है जी के 21 टू 28 प्लस 8 ईयर्स जनरल रिलैक्सेशन ये फ़ीमेल के लिए है। तो फ़ीमेल की टोटल जो एज बनेगी वो 36 बनेगी, यानी 36 साल तक की जो फ़ीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं और मेल जो हैं वो 21 टू 28 प्लस 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन के साथ 33 ईयर्स तक के जो मेल हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो डोमिसाइल है वो पंजाब का होना ज़रूरी है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन द पंजाब में कहीं भी आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो हो सकती है। और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में आपका MCQs टाइप पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा जिसमें जो आपका सब्जेक्ट है उससे रेलेवेंट 80% होगा और दीगर जो जनरल नॉलेज वगैरह है उसके 20% आपके जो है वो इंक्लूड होंगे। और इसके अलावा एक और बात यहाँ पे बताई हुई है कि मिनिमम जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी मास्टर्स डिग्री होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 2nd डिवीज़न। लेकिन अगर किसी ने इंग्लिश में मास्टर्स किया है और वो 3rd डिवीज़न में है तो अगर उसने ओपन यूनिवर्सिटी से कोई इंग्लिश का डिप्लोमा भी किया है तो वो भी एलिजिबल है। इसी तरह एक और बात यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर कोई ऐसा आदमी है या कोई ऐसी जो है ऐसा कोई बंदा है कि जो कहता है कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है और इसकी इक्वलेंसी इसके इक्वल है तो उसको वो भी एलिजिबल होगा। लेकिन जब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के टाइम पे उसे वो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट HEC की तरफ से जो रिकगनाइज्ड होगा वो इक्वलेंसी सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर दिखाना पड़ेगा, तब ही उसको जो है वो एलिजिबल कंसीडर किया जाएगा, वगरना उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से किसी हवाले कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।